Photodiode is also called as photovoltaic cell. Photodiode is also called as photovoltaic cell. मतलब फोटोवोल्टाइक सेल का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर ये फोटोडायोड वर्क कर रहा है। जनरली फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। फोटोडायोड नथिंग बट ए पीएन जंक्शन डायोड। इट इज ए पीएन junction diode, but it is operated in reverse bias. किसमें ऑपरेट किया जाता है? रिवर्स बायस। फोटोडायोड इज यूज्ड इन सेंसर आल्सो। जो सेंसर होते हैं उस सेंसर में इसका यूज किया जाता है। ये किसमें ऑपरेट किया जाता है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के कारण ये मिनिमम करंट तैयार करता है। ये जो करंट तैयार करता है वो काफी कम होता है और किसी भी सर्किट में जो सेंसर होते हैं उस सेंसर के वर्किंग के लिए ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती। ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड है तो लाइट इमिटिंग डायोड में क्या किया जाता है? पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करते हैं लेकिन उसको फॉरवर्ड में लगा देते हैं। किसमें लगा देते हैं? फॉरवर्ड में। मतलब फोटोडायोड और एलईडी में फर्क है। फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस एंड एलईडी इज ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसीलिए फोटोडायोड में मिनिमम करंट फ्लो होगा और वहां पर फॉरवर्ड बायस में है तो एलईडी मैक्सिमम करंट तैयार करता है। उसमें से लाइट बाहर आता है ना ड्यू टू द कोलिजन। कोलिजन के लाइट जो है वो इमिट होता है। तो दोनों का जो बायसिंग है वो डिफरेंट है। तो फोटोडायोड को रिवर्स बायस में यूज करने के कारण वहां पर मिनिमम करंट होगा और किसी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सेंसर का जब यूज किया जाता है तो उस सेंसर में फोटोडायोड का ही यूज किया जाता है। रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें फोटोडायोड का यूज किया जाता है। हम घर में जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं उसमें फोटोडायोड होता है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, बराबर है। स्विच को जैसे ही प्रेस किया तो वो ग्लो होता है। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है? एक लाइट इमिट होता है। लाइट इमिट होता है। ये लाइट जब इंसिडेंट होता है उस सेट टॉप बॉक्स पे तो सेट टॉप बॉक्स में भी सेंसर होता है। वहां पर भी फोटोडायोड का यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फोटोडायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो जो उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होता है जहां पर कम से कम करंट की जरूरत है। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस। हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट? इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा? तो यहां पर हमें एक बेस लेना पड़ेगा, मतलब सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको। इस प्रकार का एक सबस्ट्रेट लिया जाएगा। इसको एन टाइप सबस्ट्रेट कहा जाता है। मतलब इसके ऊपर ये जो बेस होगा वो एक प्रकार का मेटल होता है जिसको मेटल सबस्ट्रेट कहा जाता है। मेटल सबस्ट्रेट मतलब एक बेस, मेटल का एक बेस। इस बेस के ऊपर एन टाइप का लेयर रखा जाएगा, मतलब यहां पर कोटिंग किया जाएगा। तो यहां पर ये एन टाइप हो गया, मतलब इस पोर्शन में एन टाइप रहेगा। ये एन टाइप हो गया। ठीक है। इसके बाद में इस एन टाइप के ऊपर थीन लेयर दिया जाता है, पी टाइप का थीन लेयर होता है। ये काफी थिक है, एन टाइप काफी थिक है। इसके ऊपर पी टाइप का थीन लेयर दिया जाएगा। ये पी टाइप होगा, ये पोर्शन एन टाइप, ये वाला पोर्शन पी टाइप।
इसको ऐसा पैक कर देंगे। लेकिन इसका पैकिंग भी कैसा रहेगा देखो, यहां पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कवरिंग होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसलिए यूज किया जाता है कि ये करंट को लीकेज नहीं करता, ये करंट को लीकेज नहीं करता। जैसा इधर लगाया वैसा यहां पर भी लगाना पड़ेगा। ये भी होगा SiO2, ये कोटिंग हो गया। मेटल कांटेक्ट के लिए यहां पर एक स्पेस दिया जाएगा, यहां से ये एक्सटर्नल कनेक्शन में जाएगा, तो ये मेटल कांटेक्ट हो गया। अब ये तो P को कांटेक्ट कर रहा है, P के साथ में कांटेक्ट कर रहा है, N के साथ में भी कांटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए ये जो मेटल सबस्ट्रेट होता है, इस मेटल ही है ना ये, तो इसके साथ में यहां पर कांटेक्ट दिया जाएगा। या आप डायरेक्टली यहां पर दिखा सकते हैं, ये यहां पर एक कनेक्शन हो गया, यहां पर एक कनेक्शन हो गया। इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। इसका मतलब यहां पे निगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। ये जो रीजन दिख रहा है P टाइप और N टाइप के बीच में, इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन होता है, मतलब आप P और N टाइप मतलब PN जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो P टाइप और N टाइप को जोड़ा जाता है। जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, मतलब ये जैसे P टाइप है और ये N टाइप है, तो P टाइप में आपको पता है पॉजिटिव मेजॉरिटी होता है, N टाइप में निगेटिव मेजॉरिटी होता है। जब इनको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर यहाँ की जो निगेटिव है वो P टाइप में जाते हैं और P टाइप के जो पॉजिटिव है वो N टाइप में जाते हैं, जिसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं उस वक्त वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में यहां पर एक रीजन तैयार होता है, जैसे ये पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव रहेंगे, और जैसे ये निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। मतलब ये जो N वाला जो रीजन था निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में, पॉजिटिव आ गए, और जो P वाला जो रीजन था P टाइप सेमीकंडक्टर का, वहां पर क्या आ गए, निगेटिव। यहां पर ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। डिप्लेशन रीजन कहते हैं, जहां पर बैरियर पोटेंशियल तैयार होता है, ये निगेटिव पोटेंशियल होता है और यहां पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। सिलिकॉन में ये जो पोटेंशियल होता है वो 0.7 और जर्मेनियम अगर है तो 0.3 वोल्ट, इस प्रकार से तैयार होता है। तो यहां पर ये हुआ डिप्लेशन रीजन। इसको हमने कहा था मेटल सबस्ट्रेट। दिस इज आल्सो मेटल कॉन्टैक्ट। और ये जो रीजन होता है यहां से लेकर यहां तक का, ये ओपन होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग यहां पर कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज विंडो। ये विंडो होता है ताकि लाइट अंदर आ सके, इस विंडो के थ्रू लाइट अंदर आता है।
ये SiO2 और ये मेटल कंटेंट अगर छोड़ दिया जाए तो ये विंडो है, तो विंडो से लाइट आता भी है और जाता भी है। विंडो का फंक्शन क्या होता है, विंडो से लाइट अगर आता है तो विंडो से लाइट जा भी तो सकता है, लेकिन अगर लाइट अंदर आ जाए तो यहां पर ऐसा एक लेयर लगा दिया जाता है जिस लेयर को ARC कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मतलब लाइट अगर अंदर आ भी जाए, लाइट अगर अंदर आता भी है तो ये लाइट अंदर आने के बाद यहां पर रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, और रिफ्लेक्ट होगा तो बाहर चला जाएगा, मतलब एनर्जी बाहर भी जा सकता है। तो एनर्जी को बाहर नहीं जाने देना, एनर्जी को अंदर ही रहने देना है, ताकि ये एनर्जी, लाइट का एनर्जी इस डिप्लेशन रीजन में होल पेयर फॉर्मेशन कर सके। होल पेयर फॉर्मेशन कब होंगे, जब इस रीजन में जो चार्जेस है उन चार्जेस को एनर्जी मिलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे ये सिलिकॉन है, ठीक है, जैसे पी टाइप की अगर बात करते हैं तो ये फास्फोरस है, इसके बाजू में सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो यहाँ पर एक होल छोड़ देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा जब यहाँ पर एनर्जी मिलेगा उसको। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, लाइट से एनर्जी मिल रहा है, फोटो लाइट से एनर्जी मिल रहा है। तो ये एनर्जी जिसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं E = h², ये एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ठीक है, और एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद में जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। कहां पर जाएंगे वो, कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर जो एनर्जी दिया जा रहा है, ये एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होगा, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये पता होगा ना आप लोगों को। ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, ये एनर्जी बैंड गैप का जो भी वैल्यू है, उससे ज्यादा एनर्जी जब आप यहां पर इंसिडेंट करोगे तब जाकर यहां का इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या हुआ, h², इंसिडेंट एनर्जी क्या हुआ, h²। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, वो इस एनर्जी बैंड गैप के इक्वल होना या तो फिर ज्यादा होना, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो वो फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा तो वहां पर होल इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो होल इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर जाना चाहिए, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जंप करेगा तो जंप करते ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं होल, बराबर है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इस यहाँ पर इस डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा। अब आपने यहाँ पर निगेटिव लगा दिया, ये निगेटिव लगाने के कारण ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव पी टाइप में जाएगा। ऐसा लगता है कि पॉजिटिव पी टाइप में क्यों जा रहा है, पी टाइप में तो मेजॉरिटी कौन है, पॉजिटिव है, तो वहां से तो रिपल होना चाहिए, तो पॉजिटिव ने निगेटिव में जाना चाहिए और निगेटिव ने कहा जाना चाहिए पॉजिटिव में, बट इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव इन फ्री होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो निगेटिव है, इन निगेटिव को कौन खींचेगा, ये पॉजिटिव खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर बताना, वहां पर आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन moves towards the n type and holes moves towards the p type due to this potential। इस पोटेंशियल के कारण ऐसा होता है। अगर ये पोटेंशियल अगर कहीं लगाया तो ये पॉजिटिव कहा जाएगा निगेटिव टाइप में, और ये निगेटिव कहा जाएगा पॉजिटिव टाइप में। लेकिन आप ऑपरेट कर रहे हो इसको, ऑपरेट किस में कर रहे हो आप लोग, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के कारण ये पॉजिटिव जो है वो p टाइप में एंटर करेगा, और ये जो निगेटिव है वो n टाइप में एंटर करेगा। और यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा रहा है। एलईडी अगर होता तो एलईडी में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है। फॉरवर्ड बायस लगाने के कारण क्या होता है, चार्जेस कोलाइड होते हैं, डिप्लेशन रीजन कम हो जाता है, ये जो रीजन है ये कम होता है, चार्जेस कोलाइड होते हैं, और उस कोलिजन के दौरान
हीट जनरेट होता है, लाइट एनर्जी तैयार होता है और उस लाइट के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। वो लाइट इमिट कर रहा है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जा रहा है। रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे तो डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, और डिप्लेशन रीजन अगर बढ़ेगा तो यहां पर आपको मिनिमम करंट मिलेगा। जब ये लाइट अंदर आता है तो लाइट अंदर आने के बाद में ये लाइट बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होने के कारण लाइट बाहर नहीं जा सकता, लाइट अंदर के अंदर ही रहेगा, और उस लाइट का यूज किया जाएगा होल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन के लिए। जितने ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा आपको करंट मिलेगा। ठीक है, जितने ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव फ्री होंगे उतना ज्यादा ये निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, जितने ज्यादा निगेटिव तैयार होंगे उतना ही ये पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा और इसमें से करंट फ्लो होगा, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज फोटो करंट। क्या कहा जाता है इसको? फोटो करंट, क्योंकि ये लाइट के कारण तैयार हुआ है, ये लाइट के कारण तैयार हुआ है। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं वो लाइट के कारण फ्री हुए, जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, एंड हेंस दिस करंट इज आल्सो कॉल्ड एज द फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा था तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है वो बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट मिलता है। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द photosensitive material, then the electrons are free from this photosensitive surface and it moves from one place to another place. That means you will get the electric current, and this electric current is called as the photoelectric current. ये photoelectric effect में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो इफेक्ट हो रहा है वो एक प्रकार का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हो रहा है, यहाँ पर भी एक प्रकार का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला, Eg, that means h nu should be equal or greater than Eg। वहां पर भी हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तब जाकर इलेक्ट्रॉन फ्री होकर करंट भी मिलता है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल फ्रीक्वेंसी है, मतलब एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल है, तो आपको करंट नहीं मिलता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। सो एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन electron can be moved from one place to another place and you will get the current called as the photo current। ठीक है, तो यहाँ पर भी फोटो करंट ही मिलता है, लेकिन ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मिलने वाला करंट कम होता है। इसको फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है फोटो डायोड का। फोटो डायोड को एज अ बजर अलार्म करके भी यूज किया जाता है, डोर के ऊपर लगाया जाता है। घर का दरवाजा जो होता है उस दरवाजे पर एक फोटो डायोड लगाया जाता है। मैं उस लेंस की बात नहीं कर रहा जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, दैट इज द डिफरेंट। एक फोटो डायोड लगाया जाता है, ये फोटो डायोड रिले सर्किट के साथ में कनेक्ट रहता है, एक रिले सर्किट होता है, इसका बता रहा हूँ, यूज बता रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ये फर्स्ट सर्किट हो गया, ये सेकंड सर्किट हो गया, इसको रिले सर्किट कहा जाता है। रिले दौड़ पता है ना आप लोगों को, क्या होता है रिले दौड़? रिले 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 रनिंग जो होता है, रेस जो होता है, रिले रेस क्या होता है? सर चार लोग रहते हो सर, एक को पास करते हैं फिर रनिंग में, तो पहला वाला क्या करता है? पहला वाला भाग रहा है, फिर दूसरा भागना चालू करता है, तो पहले का क्या होता है? रुक जाता है, मतलब वो सर्किट स्टॉप हो गया, दूसरा सर्किट चालू हो गया। इसका मतलब पहला सर्किट अगर बंद है तो दूसरा सर्किट चालू हो जाएगा, ठीक है, और पहला सर्किट अगर चालू है तो दूसरा सर्किट बंद रहेगा। पहला अगर दौड़ रहा है तो सेकंड वाला खड़ा रहता है कि नहीं, थर्ड वाला फोर्थ वाला खड़े रहते हैं, मतलब वो सर्किट बंद होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोटो डायोड लगाया जाता है। यहाँ पर दरवाजे के सामने अगर कोई नहीं है तो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता रहेगा। लाइट अगर इंसिडेंट हुआ तो इसका मतलब ये वर्क करेगा, ये फोटो डायोड वर्क करेगा, फोटो डायोड वर्क करेगा, इसका मतलब पहला सर्किट वर्क कर रहा है तो दूसरा सर्किट बंद है। दूसरे सर्किट के साथ में एक बेल लगाया जाता है, रिंगिंग बेल नहीं क्या, वो लगाया जाता है। तो पहला सर्किट ऑन है, इसका मतलब दूसरा ऑफ है, ऑफ है तो बेल बजेगा क्या? नहीं।
लेकिन समझ लो उस डोर के सामने अगर कोई आया, इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टेकल आया तो लाइट इस सेल के ऊपर इंसिडेंट होगा क्या? फोटोडायोड के ऊपर इंसिडेंट होगा? नहीं होगा। इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं होगा तो ये बंद होगा, ये बंद होगा तो ये चालू होगा, बेल बजेगा। बराबर है? दिस कॉल्ड एज द रिले सर्किट। तो रिले सर्किट में इस फोटोडायोड का यूज किया जाता है। तो रिले अपना इसको रिले सर्किट कहते हैं। तो ये बर्जलर अलार्म होता है, इसको बर्जलर अलार्म कहते हैं। इसमें यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी में यूज कैसे किया जाता है? जैसे आप फोटो खींच रहे हो, ये अपने मोबाइल वाले कैमरा से नहीं, जो बड़े कैमरास होते हैं नेट जियो में यूज किए जाते हैं, डिस्कवरी में यूज किए जाते हैं, बड़े जो कैमरास होते हैं उनको एक जगह पर रखा जाता है। जैसे वो लोग वहां पर नहीं रुक सकते, रिमोट इंटीरियर एरिया होता है वहां पर नहीं रुक सकते, तो वो क्या करते हैं कैमरा लगा के रख देते हैं। वो कैमरा ऑटोमेटिक फोटो खींचता रहता है, उसके सामने कोई एनिमल्स आ गए, कोई मूवमेंट हुआ, वो फोटो खींचता रहता है। तो वो सब ऑपरेट होता है इस फोटोडायोड के कारण। फोटोडायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा रात के वक्त। अब लाइट कहाँ से? विजिबल लाइट नहीं होता, इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन होता है। इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन उस फोटोडायोड के ऊपर इंसिडेंट होता है, जिसके कारण ये वर्क करता है। बराबर है? और ये क्या करता है? करंट तैयार कर रहा है, फोटो करंट तैयार कर रहा है। ये फोटो करंट जब तैयार होता है तो वहां पर एक एक्सपोजर मीटर होता है। उस एक्सपोजर मीटर में पता चलता है कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है। लाइट का इंटेंसिटी अगर इनफ वैल्यू पे पहुंच गया तो वो कैमरा अपने आप फोटो खींचना चालू कर देता है। लेकिन अगर फोटो करंट ज्यादा तैयार नहीं हुआ तो वो एक्सपोजर मीटर में जो रीडिंग है वो रीडिंग कम रहता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रहता है वो कम रहता है, तो वो कैमरा ऑन नहीं होता, कैमरा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि उसको इनफ इंटेंसिटी नहीं मिला। मतलब एनिमल से आया हुआ जो लाइट है जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, मतलब यहाँ पर जब एंटर करेगा तब जाकर ये इनफ करंट तैयार करेगा। इनफ करंट अगर तैयार हुआ तो वहां पर इसका मतलब इंटेंसिटी इनफ है और फोटो आने वाला जो फोटो है वो क्लियर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंसिडेंट होने वाला लाइट अगर ज्यादा नहीं है, लाइट अगर ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर होल फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा, करंट ज्यादा नहीं होगा, और करंट ज्यादा अगर नहीं होगा तो वहां पर इंटेंसिटी कम है, और जिससे वो जो कैमरा होता है वो फोटो नहीं खींचेगा। क्योंकि एनिमल का जो फोटो या किसी भी मूवमेंट का जो फोटो रहेगा वो फोटो अच्छा नहीं आएगा। तो ये फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इट इज यूज्ड इन बर्जलर अलार्म, इट इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल सिस्टम आल्सो, इट इज यूज्ड इन सेंसर आल्सो। सेंसर में भी यूज होता है। अपने मोबाइल में जो सेंसर होता है वहां पर ये फोटोडायोड का यूज होता है। अपना जो मोबाइल होता है वो कैमरा के बाजू में नहीं, क्या एक छोटा सा सेंसर होता है, उसमें ये फोटो डायोड यूज किया जाता है। उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा उस सेंसर के ऊपर, वो मिनिमम करंट तैयार करेगा, वो मिनिमम करंट तैयार करेगा। अपने मोबाइल में ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है, मिनिमम करंट तैयार करेगा, और उसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, सेंसर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिक्वायरमेंट अपने को मिल जाएगा, अपने मोबाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप लोग लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करते हो ना, लोकेशन फाइंड आउट करते हो, इवन टेम्परेचर कितना है अभी वो फाइंड आउट होता है अपने मोबाइल में। तो ये टेम्परेचर कैसे पता चलता है? तो वो सेंसर सेंस करता है उस कंडीशन में, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को सेंस करने का काम वो सेंसर करता है। सेंसर में कौन लगा रहता है? फोटो डायोड लगा रहता है। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस फोटो डायोड फॉर द मल्टीपल पर्पस। क्लियर है?